अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, जस्ट माइनस अ लिटिल बिट डिफरेंस। एक तो स्टेटमेंट में उसने एक्स्ट्रा कह दी, एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। सो हमें x प्लस आयोटा फॉर्म में रिजल्ट देना है। इससे प्रीवियस में ये इतना नहीं था, उसमें भी खैर कह देता तो इसी फॉर्म में हम ले आते हैं। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर, सेम, आसान, फिलिंग द ब्लैंक्स। वो मैं मोस्टली ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस एंगल के नाम चेंज कर दिए, तो 23 पाई ओवर 12, 23 पाई ओवर 12 आर 7 और इधर 11 11 पाई। सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, उसमें हमारे पास Z1 में 9 था और इधर एंगल था आपके पास 5 पाई ओवर 4, ठीक है, और इधर था 5 Z2 में और इधर था पाई ओवर 3। लिटिल बिट डिफरेंस जी। क्या करते हैं, हाउ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम क्या करते हैं, उनके रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देते हैं इमेजिनरी को इमेजिनरी में। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही प्रोसेस, सेम पैटर्न। और डिवाइड के लिए हमने रूल सीखा था, वो क्या है, जब फिर मैं नेक्स्ट डिवीजन वाले दो पार्ट्स करूंगा सॉल्व, सो तब आपसे फिर शेयर कर लेंगे डिवीजन या सब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करनी है। हाउ वी ऐड टू, हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड सेम पैटर्न फॉर डिवीजन। 4 पार्ट्स हैं इसके भी। Z1 Z2 को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। लेट्स सी एडिशन में। बट ये बिल्कुल 4 की तरह, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया ताकि आप काम करें तो कोई इशू हो फिर भी तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं मिस्टेक आ रही हो, फाइंडिंग करनी हो तो आप देख लें, नहीं तो ये बिल्कुल कसम 4 की तरह थी, करवाने का ज़रूरत नहीं है ये, बट आपको अच्छा लगेगा जी। Z1 Z2, Z1 है 7 cos 23 पाई 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 जी। ये हो गया Z1 प्लस कहा था तो प्लस Z2 की वैल्यू लगा दी 11 cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। फिर अब क्या करना है, पहले इसको रेडियन से डिग्री में आते हैं। 23 पाई ओवर 12 देखते हैं कैलकुलेटर पे, तो क्या करते हैं 23 को 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको किस पे डिवाइड करते हैं, 12 पे। सो आपके पास आएगा 345, सेम 345। 7 एज इट, अभी 11 एज इट। 11 पाई ओवर 12 क्या होता है, आप करें 11 इंटू 180, पाई की जगह 180 लिखें, डिवाइड करें इसके आंसर को 12 पे, तो आपके पास आएगा 165। सो सेम यही 165 आ जाएगा। अब देखते हैं 7 एज इट कोस 345 क्या होता है, सो आंसर आएगा 0.966। हमने राउंड ऑफ कर लिया 3 प्लेसेस तक। फिर अब साइन 345 देखेंगे, वो आएगा माइनस, सो प्लस माइनस माइनस 0.259, साथ में आयोटा, ये मैंने बाद में लिख दिया। 11 ऐसे कोस 165 आप चेक करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 0.966 प्लस आयोटा ऐसे साइन 165 देखेंगे तो 0.259 और ये आयोटा ऐसे। अब क्या करना है, 7 इनसाइड मल्टीप्लाई, 7 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.76 माइनस एज इट 7 किससे करेंगे तो 1.81 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 को इससे करते हैं तो 10.63 प्लस 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 11 को इससे करेंगे 0.259 से तो 2.85, साथ में आयोटा वैसे ही। अब अलाइन कर देते हैं ना, भी अलाइन करें, नो इशू नो टेंशन, लेकिन अच्छी बात है आप डिटेल में एक दो स्टेप कर लेंगे, आपके लिए फॉर एवर लॉन्ग टाइम ये क्लियर हो जाएगा। सो रियल को रियल कलेक्ट कर लेते हैं, इमेजरी रेंज कर लेते हैं। 6 रियल है 6.76 माइनस 10.63, सो आएगा माइनस 3.87। अब प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का प्लस आएगा, आप एज इट ही लिखने कैलकुलेटर पे 1.81, आयोटा नहीं लिखना, गॉट इट। फिर प्लस 2.85 तो आपके पास आएगा 1.04, दोनों के साथ आयोटा लगा दिया। क्या ये इस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में x प्लस वाई आयोटा, बिल्कुल है, आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वही Z1 माइनस Z2, ये एज इट Z1 माइनस Z2 लिख दिया, ये इनके एंगल्स को चेंज कर दिया, 23 पाई ओवर 12 को 345 में, और ये 345 11 पाई ओवर 12 आ गया 165। फिर ये एंगल्स की वैल्यू आपके पास, जो कि इधर भी अभी हमने डिस्कस किया, सेम एज इट ये वैल्यू लिख दी। अब नई बात क्या, ये यहाँ तक सेम है, 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया,
और अब -11 को करेंगे तो साथ साथ साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 11 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10.63 प्लस माइनस माइनस 11 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2.85 आयोटा। वही बात जो अभी इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की, अलाइन कर लेंगे रियल पार्ट, रियल में ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं और मेजरी मेजरी में। सो रियल ये है और ये है, इनको इकट्ठा लिख दिया मेजरी ये दोनों को। 6.76 प्लस 10.63 प्लस करते हैं तो 17.39, 8 आ रहा था, राउंड ऑफ कर दिया। सो -1.81 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -1.81 -2.85, इक्वालिटी प्रेस करेंगे तो 4.65 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है राउंड ऑफ करके। सो 6 वाला मैंने आंसर कलेक्ट कर लिया, साथ दोनों में योटा योटा लगा दिया। अच्छा ये तो स्टूडेंट था रियल पार्ट्स को ऐड करना, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म को हमने ऐड किया फिफ्थ पार्ट में और सब्ट्रैक्ट किया डिवीजन में, क्योंकि वो छोटा सा एक रूल था, मैंने आपको बताना भी था, ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं वो आपको डिटेल से शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए बोर्ड पे देखें, अभी हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। सो इधर हम डॉट हटा देते हैं और प्लस, तो यहाँ तक थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं इससे। चल थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं सॉल्व। तो बेटा प्रॉपर्टी क्या थी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने की, जो कि मैंने आपको बोला था, ये प्रॉपर्टी आप याद कर लें जी। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इधर ही। सबसे पहले ये देखें, थर्ड पार्ट में क्या करना है, Z1 को Z2 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, ये लें। अब ये देखें डॉट लगा देते हैं, Z1 पहले फिर Z2 पहले। अब उनके जो आर्गुमेंट उनके जो मॉडुलस थे वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी चले पहले लिख देता हूँ जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, वो थी Z1 इंटू Z2 इक्वल टू जी R1 मल्टीप्लाई R2, उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे, फिर कोस उनके एंगल आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये θ1 है प्लस ये θ2 है, इनको ऐड कर देंगे और कॉस फिर आयोटा साइन थीटा में भी उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे। ये थी प्रॉपर्टी जो भी यूज करेंगे इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आर मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, उनके आर्स को यानी मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल्स को θ1 है और ये θ2 है, इनको ऐड कर देंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन के साथ भी θ1 प्लस θ2। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, बहुत आसान इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा जी। Z1 Z2 एज इट, R1 इधर क्या है, R2 क्या है, R1 ये लेट कर लेते हैं, चले आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये हम कह लेते हैं फर्स्ट है ना तो 1, ये सेकंड है तो 2 R2, ये थीटा है तो पहले में आ रहा है θ1 कह देते हैं, ये θ2, सेम θ1 θ2। सो क्लास टेल मी प्लीज इधर क्या लिखेंगे, R1 मल्टीप्लाई R2, R1 है 7 मल्टीप्लाई 11, देन कोस θ1 जो कि 23 पाई ओवर 12 है प्लस θ2 जो कि 11 पाई ओवर 12 है प्लस आयोटा साइन θ1, θ1 23 पाई ओवर 12 प्लस θ2 11 पाई ओवर 12। क्लियर है। अब बेटा ये क्योंकि तो 1 था, फर्स्ट में आ रहा था रेंज में, मैंने 1 1 कह दिया, ये θ 1 1 θ सेकंड पे आ रहा है 2 2। ओके, और कोई इतना इशू नहीं है, आप वैसे जिसके मर्जी 1 2 कह सकते हैं, अगर आप इसको भी 1 कह रहे हैं फिर इसको 2 कह देंगे इन वालों को, ठीक है, नो इशू। अब बेटा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, आई थिंक सो इधर आपको क्लियर है, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं, चलो एक स्टेप हो जाता है। सो ये लिखते हैं 77 हो जाएगा जब 7 11 से मल्टीप्लाई होगा, कोस एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट 23 पाई
प्लस 11 पाई प्लस आयोटा साइन 23 पाई प्लस 11 पाई ओवर 12, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमिनेटर एसिड। नेक्स्ट क्लास इधर देखते हैं आंसर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। 77 कोस ऐड करें 23 11, सो ये आपके पास हो गया 34 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई ओवर 12। अब यहाँ तक अगर उसने कहा होता सॉल्व तो इनफ था आंसर, लेकिन उसने नेक्स्ट क्या कहा है भाई, आपने ये पोलर फॉर्म को रेक्टेंगल फॉर्म में लेके आना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में लाना है तो इन साइड एक तो ये एंगल्स इसको चेंज करना है, ठीक है, फिर से आर को ये इन साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जी पहले देखते हैं ये एंगल क्या बनता है। कोस 3 या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बट आप चेंज कर लें, इजी हो जाता है डिग्री में। कोस 34 पाई ओवर 12 क्या होता है जी, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 34 आपको पहले बताया हुआ है, 34 ओवर 12 इधर देख लेते हैं। 34 पाई ओवर 12, 34 ऐसे ही आ जाएगा, पाई की जगह क्या लगाना है 180, तो ओवर किस पे कर देंगे, डिवाइड 12 पर लिखते हैं 34 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 12, सो आंसर आ गया 510। क्या एंगल आ रहा है 510 डिग्री, 510। इधर भी लिख दिया क्लास। नेक्स्ट इसको नेक्स्ट आयोटा एज इट साइन 510 इधर भी लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है साइन और कोस 510। कोस 510 देखते हैं पहले। कोस 510 आ रहा है मेरे पास माइनस 0.8660, तो मैं ना इतनी प्लेसेस लिख देता हूँ, प्लस आयोटा साइन 510 क्या आ रहा है, साइन 510 आ रहा है मेरे पास 0.5 इंटू आयोटा। इन साइड मल्टीप्लाई करते हैं 77 को, पहले 77 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 0.866 से, तो आपके पास आएगा माइनस 66.68 प्लस 77 को 0.5 से करते हैं तो आपके पास आएगा 38.5 साथ में योटा। जी बेटा क्या हमने x प्लस वाई योटा फॉर्म में लिख लिया, रेक्टेंगल फॉर्म में लिख लिया? जी बिल्कुल। सो फाइनल अब ये आंसर हो गया, इसको लॉग करते हैं। अगर उसने ये ना कंडीशन इस पार्ट में लगाता, ये एक्स्ट्रा थी बात कि आपने x प्लस वाई योटा फॉर्म में लिखना, तो इसलिए हमें ये नेक्स्ट करना पड़ा। अब डिवीजन करते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है, सॉरी लास्ट पार्ट, बल्कि ये तो सेकंड लास्ट कर लिया। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट, 4 पार्ट, z1 ओवर z2, z1 ओवर z2, z1 हमारे पास एज इट इधर से लिखते हैं, क्या वैल्यू है 7 cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12। ओवर में हमारे पास z2 11 cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। Got it class? प्रॉपर्टी बताएं, how we subtract two complex number, sorry, how we divide two complex number in polar form, so property आपके पास है z1 over z2, आपने क्या करना है r1 over r2, देन मॉडुलस हो जाएंगे डिवाइड और एंगल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, कोस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2।
ये प्रॉपर्टी हमने की यूज मल्टीप्लिकेशन में इधर प्लस आ रहा था और R1 R2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर क्या हो रहे हैं डिवाइड। अब नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं जी स्टूडेंट्स। Z1 over Z2, 7 over 11, then cos एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं θ1 माइनस θ2, इसको क्या देते हैं ये θ1 है, ये भी θ1 है, ये θ2 है, तो ये भी θ2 है, तो θ1 माइनस θ2, θ1 है 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12, फिर प्लस आयोटा साइन θ1 कोस 23 पाई ओवर 12 माइनस θ2 है 11 पाई ओवर 12। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं रेस करता हूँ ये इधर से, इतनी एक दो स्टेप और कर लेते हैं। Z1 over Z2 as it 7 over 11 cos, अब डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर दें, 23 पाई माइनस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन, इधर मैंने क्यों कॉस ली, 23 पाई माइनस 11 पाई ओवर 12, डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमिनेटर एज इट आ गए। अब इनके आंसर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7 ओवर 11 कोस 23 माइनस 11 पाई, तो आपके पास ये आ गया 12 पाई। सो 12 पाई को आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन आयोटा साइन पाई। अब आप देखेंगे 7 ओवर 11 एज इट अभी तक कोस पाई की वैल्यू होती है, कोस पाई क्या होता है 180, तो आप लिखते हैं सिंपली कोस 180 वो कहेगा -1 और साइन की वैल्यू होगी 0। अब बेटा एक तो इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, -7 ओवर 11 फिर -0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 ओवर 11 से तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 आयोटा एसिड आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में लिखना था, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x प्लस। अच्छा आप इधर प्लस भी लिख सकते हैं, नो इशू, इधर प्लस क्योंकि चलता आ रहा है सॉरी। तो अब ये देखें चले साइन पाए तो हो गया 0, ये था फाइनल आंसर। इसी के साथ हमने किए आज सिमिलर क्वेश्चन दोनों ही जो कि सेम थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।